दोस्तों, आज फिर से देखते हैं हम द के यूज के लिए कुछ कंसेप्ट। तो यहाँ देखिए, आप अगर जनरल बात कर रहे हैं और एक अर्थ होता है वो पार्टिकुलर होता है, तो जनरल सेंस में अगर किसी नाउन का हम प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर उसे पार्टिकुलर बना दिया जाए, ठीक है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रेन लर्न अ लॉट फ्रॉम प्लेइंग। देखिए, खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो उस समय बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि खेल खेल में बच्चे सीखते हैं, तो इसका मतलब है कि संसार के जितने भी बच्चे हैं वे सभी इस काम को करते हैं। यानी कि ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये बात संसार के सभी बच्चों पर लागू होता है। तो लागू अगर सभी पर लागू होता है, इसका मतलब ये बात जनरल है, ठीक है दोस्तों। यहां समझ में आ गया। अगला है यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, वी टूक द चिल्ड्रेन। अब समझना, अगर यहाँ पर सभी बच्चों को कहा जा रहा है कि वो खेलते खेल खेल में सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर वी टूक द चिल्ड्रेन, हमने उसमें से कुछ बच्चों को हमने ग्रुपिंग किया या ले लिया, कुछ बच्चों को हमने उसमें से छांटा। तो अगर यहाँ पर उन चिल्ड्रेन, वो सभी जितने भी हैं, यहाँ जनरल बात की गई है सभी बच्चों की, लेकिन उन बच्चों में से कुछ बच्चों को यहाँ पर लिया गया है, कुछ बच्चों को यहाँ पर सेपरेट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर जनरल बात की जाए, यानी वो ऐसा बात हम कहें या ऐसा सेंटेंस हम लिखें जिसका अर्थ संसार के सभी बच्चों पर लागू होता हो, तो उसे हम जनरल अर्थ कहेंगे, और उसके पहले हम आर्टिकल और द का प्रयोग, यानी इस चिल्ड्रेन के पहले द का प्रयोग न करें। लेकिन यहाँ पर जो चिल्ड्रेन शब्द यूज किया गया है, इसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन सभी बच्चों में से कुछ बच्चों को हमने लिया। अगला, तो कुछ बच्चों को लिया, इसका मतलब है कि इन बच्चों में से हमने कुछ बच्चों को छांट लिया। तो छांट कर या सेपरेट कर हमने इसको पार्टिकुलर बना दिया, स्पेशल बना दिया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अगला है जनरल सेंस में, शुगर इजंट वेरी गुड फॉर यू। यानी संसार में जो भी शुगर बनता है, जहां भी बने, जितने उत्तम किस्म का बने या जैसा भी बने, तो वे सभी शुगर के बारे में, उन सभी शुगर के बारे में कहा जा रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि संसार का जितना भी शुगर है सब के बारे में, इसका मतलब है ये जनरल अर्थ है, ये बात सब पर लागू होता है, जितने तरह का शुगर है वो सब पर लागू होता है। लेकिन यहाँ देखिए, कैन यू पास द शुगर, इसका मतलब है कि पूरे संसार के शुगर को पास करने के लिए मैं नहीं मांग रहा हूँ। कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे थोड़ा शुगर थोड़ा सा चाहिए, तो आपको पता है कि आपके घर में या जो भी सुनने वाला है उसके घर में एक कहीं रखा होगा, तो उस शुगर की हम बात करें, पूरे संसार की शुगर की बात नहीं करें, जो हमारे पास रखा हुआ है या हमारे सामने है उस शुगर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठकर या कहीं बैठकर खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति कहता है कि इसमें चाय में थोड़ा सा चीनी चाहिए, थोड़ा सा चीनी लाइए। तो आप आपसे जो चीनी मांगा गया है वो कहीं रखा गया होगा आपके घर में, तो वो रखा हुआ जो चीनी है उसके बारे में कहा जा रहा है, ये नहीं कि सभी तरह की चीनी या मार्केट की चीनी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपके घर में जो रखा गया उसके बारे में, यानी उसको पार्टिकुलराइज किया गया, तो द का प्रयोग यहां करेंगे। अगला है आई लाइक वर्किंग विद पीपल। अब यहां पर देखिए, ये जो सेंटेंस कह रहा है कि मैं लोगों के साथ काम करना मैं पसंद करता हूं, इसका मतलब है कि सभी तरह के, ये बात संसार के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। तो ये जनरल अर्थ हुआ, और यहां पर हम पीपल के पहले द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों यहां देखें, अगर मैं बोलूं शुगर इजंट वेरी गुड फॉर यू, तो इसका मतलब हुआ कि सभी तरह के शुगर, किसी तरह का भी आप शुगर, यानी संसार का जितना भी शुगर है वो सभी शुगर के बारे में जहां पर कहा जा रहा है कि आप उसमें से किसी तरह का भी आप शुगर, यानी संसार का किसी तरह का भी शुगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी कि ये बात संसार का जितना भी शुगर है वो सब पर लागू होता है, इसलिए ये जनरल अर्थ है और इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ है
कैन यू पास द शुगर। अब यहाँ पर संसार का सभी शुगर या जितना भी संसार में शुगर है सबके बारे में नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके घर में जो रखा हुआ है उस शुगर को लाइए। तो वहां पर हम सेपरेट कर दिया, हमने इसको पार्टिकुलर बना दिया, ठीक है। इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आई लाइक वर्किंग विद पीपल। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि यहाँ पीपल के पहले आप द का या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जनरल अर्थ हो गया यहाँ पर। इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि मैं जितने भी लोग मैं जितने भी लोग हैं वो काम करते हैं, ठीक है, उनको मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, या उनके साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि मैं सभी तरह के, इस तरह के जितने भी लोग हैं संसार में सब पर ये बात लागू होता है। वैसे सभी लोगों को मैं यानी वर्किंग पीपल के साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ। इसका मतलब है सभी संसार में जितने भी लोग हैं उनके साथ, तो उन सभी लोगों के बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब ये जनरल हुआ। अच्छा, दूसरा यहाँ पर आई लाइक द पीपल आई वर्क विद। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं उन लोगों को मैं पसंद करता हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं। संसार के सभी व्यक्तियों के साथ ये एक आदमी काम नहीं कर सकता या आई काम नहीं कर सकता है। तो जिन लोगों के साथ आई काम करता है उन लोगों को कह रहा है कि मैं उन्हें पसंद करता हूं। इसका मतलब हुआ कि संसार के जितने भी व्यक्ति उनमें से इनको छांट लिया गया, ठीक है। तो इस पीपल के शब्द के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगला है डू यू लाइक कॉफी। अब यहाँ पर जो भी पूछ रहा है वो कॉफी के हर एक टाइप के बारे में पूछ रहा है, तो ये जनरल अर्थ हुआ। अगर इसी कॉफी को हम स्पेशल या पार्टिकुलर बना दें जैसे, तो यहाँ पर जनरल अर्थ हुआ तो हम आर्टिकल या द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पेशल या पार्टिकुलर जो अर्थ हुआ उसको देखें दोस्तों। डू यू लाइक, यहाँ पर डिड यू लाइक द कॉफी, ठीक है। वी हैड आफ्टर आवर मील लास्ट नाइट। यहां पर कह रहा है, यहां पर उस कॉफी की बात की जा रही है दोस्तों, उस कॉफी की बात की जा रही है जो हमने लास्ट नाइट में यानी कि हमने कल रात में हमने जो कॉफी ली थी उस कॉफी की बात की जा रही है। तो इस कॉफी को हमने सेपरेट कर दिया या जो है पार्टिकुलराइज कर दिया, इसलिए इस कॉफी शब्द के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इस कॉफी में समझे दोस्तों, इस कॉफी का मतलब हुआ कि संसार का जितना भी कॉफी है वो सब के बारे में कह रहा है। लेकिन यहाँ पर उस कॉफी की चर्चा की जा रही है जो लास्ट नाइट इन्होंने लिया था, उस कॉफी की, यानी लास्ट नाइट ये रोज कॉफी पीता होगा तो उसकी बात नहीं कर रहा है, जो लास्ट नाइट कॉफी लिया था उस कॉफी की बात कर रहा है। इसलिए इस कॉफी के पहले वो पार्टिकुलर हो गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।